बिनु करम करई बिनाना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई बिनाना। जिसका वेद और पंडित गण इस प्रकार से वर्णन करते हैं और बड़े बड़े मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन, वही समस्त भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी साक्षात भगवान श्री रामचंद्र है। ये भगवान रामचंद्र साक्षात नारायण विष्णु के अवतार है। भगवान के अनेकों अवतार हैं। शास्त्र में अवतार तत्व का वर्णन हुआ है। अनेकों प्रकार के अवतार हैं। अवतार का अर्थ है अपने धाम से, वैकुंठ से इस पृथ्वी पर आने की क्रिया को अवतार कहते हैं। इस संसार में जब कुछ विशेष कार्य करना होता है तब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। ऊपर से नीचे आने की क्रिया अवतार है। परंतु ध्यान रहे, जब भगवान का अवतार होता है तो हमारी तरह नहीं। हमारा जन्म होता है और भगवान का अवतार होता है। इस संसार में साधारण मनुष्य को जब जन्म लेना होता है तो किसी मां के गर्भ से जन्म लेता है। और भगवान जब इस संसार में प्रकट होते हैं तो वह स्वतंत्र है। वे चाहे तो किसी मां के गर्भ से प्रकट हो जाए, चाहे तो पाताल से आए, चाहे तो आकाश से आए, और उसका मूड हो जाए तो खंबा तोड़कर प्रकट हो जाए नरसिंह देव के रूप में। स्वतंत्र है। इस संसार के साधारण जीवों का जन्म होता है तो जन्म होते ही नाल छेदन संस्कार, अनेकों प्रकार के संस्कार करने पड़ते हैं। परंतु भगवान जब प्रकट होते हैं तो संस्कार की आवश्यकता नहीं, परम पवित्र है। इस संसार में जब किसी का जन्म होता है तो अनेकों कर्म बंधन से बंधकर प्रकट होता है। लेकिन भगवान का जब जन्म होता है तब कर्म बंधन में बंधे नहीं होते हैं, मुक्त होते हैं। यहां तक कि भगवान के जन्म की कथा जो सुनते हैं वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान अवतार कब लेते हैं? वैसे तो भगवान के अवतारों के अनेकों कारण हैं। वेदों में, शास्त्रों में भगवान के अवतारों के बहुत बहुत कारण बताए गए, लेकिन भगवान के अवतार का मुख्य कारण अपने भक्त, अपने संतों की रक्षा करने के लिए आते हैं। इस पृथ्वी पर भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। और इस प्रकार भगवान के इस संसार में असंख्य अवतार हुए। उनमें से मूल 24 अवतार है। और ऐसा नहीं है कि भगवान के अवतार हो चुके, भगवान का अवतार आज भी हो सकता है। भक्त जब चाहे तब भगवान को प्रकट कर सकता है। ये भक्तों के हाथों में है, भगवान को कब प्रकट करे, भगवान को कब इस पृथ्वी पर बुलाए। हमारे इस भारत में एक बहुत बड़े संत हुए जिसका नाम था सूरदास। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, परंतु रात दिन भगवान कृष्ण के भजन गाया करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन की बात, सूरदास जी भजन गाकर, कीर्तन करके अपने घर की ओर जा रहे थे। आंखों से अंधे थे और बिल्कुल रास्ते में आगे बहुत बड़ा कुआं था। अब 2 मिनट सूरदास जी चले तो उस कुआं में गिर जाए और कुएं में गिरकर उनकी मृत्यु हो जाए। परंतु भगवान अपने भक्त को कैसे मरने देंगे? उस अंधेरी रात को 12 बजे साक्षात भगवान कृष्ण एक बाल गोपाल का रूप लेकर प्रकट हो गए।
सूरदास जी अंधे थे। उस बालक ने सूरदास जी के हाथ को पकड़ लिया और हाथ को पकड़कर उस कुएं से बिल्कुल दूर करके सूरदास जी को लेकर गए। लेकिन सूरदास जी के मन में जिज्ञासा हुई, इतनी रात गए, बालक तुम इस वन में, इस जंगल में क्या कर रहे हो? बोले मेरी माँ ने भेजा था कुछ काम के लिए, तो मैंने आपको देख लिया तो आपका हाथ पकड़ लिया। सूरदास जी ने कहा तुम्हारी माता का नाम क्या है? भगवान को पसीना छूटने लगा, क्या बताए, मैं यशोदा का बेटा हूं। बोले ठीक है बेटा बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है, कहां के रहने वाले हो? इस प्रकार जैसे ही सूरदास जी पूछने लगे, भगवान को पसीना छूटने लगा और धीरे धीरे भगवान ने सूरदास जी का हाथ छुड़ा दिया। बोले ये तो मेरी परीक्षा लेने बैठे हैं। तुरंत भगवान कृष्ण सूरदास जी का हाथ छुड़ाकर भागने लगे। सूरदास जी समझ गए कि निश्चित रात दिन में जिसका भजन गाता हूं ये साक्षात श्याम सुंदर भगवान कृष्ण है। सूरदास जी ने कहा कहां भाग कर जाओगे? मैं अंधा हूं, दुर्बल हूं, अंधा जानकर, दुर्बल जानकर तुम मुझे छोड़कर भागकर जा रहे हो। तुरंत सूरदास जी ने तत्कालीन एक पद की रचना करके गा दिया, हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जानी मोय। हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जानी मोय। मैं तो निर्बल हूं, अंधा लंगड़ा हूं, और मेरे जैसे निर्बल आदमी का हाथ छुड़ाकर भाग रहे हो, हैं? लेकिन भागकर कहां जाओगे? सच्चा वीर तो मैं तुम्हें तब मानूंगा जब सूरदास के हृदय को छुड़ाकर भाग दिखाओ। सूरदास के हृदय से जब भाग कर दिखाओगे तब मैं सच्चा वीर मानूंगा। हृदय छुड़ा कर जाए तो वीर बखानू तो ऐसे सूरदास जी के लिए, मीराबाई के लिए और जूनागढ़ के नरसिंह मेहता के लिए भगवान 52 बार आए। भगवान के असंख्य अवतार, अवतारा ही असंख्या ही। भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। भक्त जब चाहे तब भगवान को प्रकट कर सकता है।